अब ये सवाल जो है ये प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच के मूल अंतर यानी फंडामेंटल डिफरेंस पर आधारित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से समझो, प्रोविजन ये वो पैसा है जो कंपनी आने वाले किसी ऐसे खर्चे या लायबिलिटी के लिए अलग रखती है जिसका अमाउंट या टाइमिंग अभी तक पक्का नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन या डाउटफुल डेट्स। मतलब कंपनी अपने पास ये मान के चलो कि प्रोविजन मतलब एक पैसा ऐसा रखती है अलग कि भाई हमें पक्का नहीं है कि कब ये खर्चा हो जाए या कब ऐसी चीज हमारे ऊपर ऐसा बर्डन पड़ जाए कि पैसा निकालना पड़े। मतलब प्रोविजन मतलब कंपनी अपने पास एक अलग लॉकर में एक पैसा रख देती है कि अपने कोई भी खर्चे, एकदम से जो खर्चा आएगा, इमरजेंसी वाला खर्चा आएगा उसके लिए, तो वो होता है प्रोविजन। तो ये प्रॉफिट में से अलग से पैसा रखा जाता है ना, सेफ साइड के लिए। तो प्रोविजन बनाना जरूरी होता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं, ताकि सही प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। इसलिए इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो कहते हैं, है ना। भले ही कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा तो अलग से रखना पड़ता है भाई सेफ साइड के लिए, तो उसको प्रोविजन कहते हैं। अब दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है, आओ पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि स्टेटमेंट जो है वो प्रोविजन का ही सही है, कि वो एक चार्ज होता है, एक अमाउंट होता है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट रखा जाता है कि शेयरिंग से पहले भाई रख दो, या लॉस भी हो रहा है तो भी रखो भाई निकाल कर, क्योंकि ये आने वाले समय में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है प्रोविजन के थ्रू। अब दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है, आओ समझते हैं। कैपिटल रिजर्व जो है वो, पहला ऑप्शन देखो, कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ये गलत है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट बेचने पर होने वाला फायदा, जबकि फ्री या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से जनरल रिजर्व जो है वो बनाए जाते हैं। समझे आप। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो जो बनते हैं ना, वो इससे नहीं बनते कि आपने जो है वो नॉर्मली प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उससे, नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने अपनी ऑफिस की कोई एक फ्लोर, एक बिल्डिंग का एक पूरी बिल्डिंग आपकी है ना, उसका आपने एक फ्लोर जो है वो बेच दिया, है ना। अब उस फ्लोर से मिलने वाला जो पैसा होता है वो आएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखो, कैपिटल है ना भाई, कैपिटल रिजर्व के अंदर ये चीज आएगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और ये किससे बनता है, जब आप कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हो और उससे आपके पास पैसा आता है। दूसरा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो एग्जांपल है जनरल रिजर्व का, ये भी गलत है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, डिविडेंड्स को बराबर रखने के लिए। जनरल रिजर्व्स का कोई स्पेसिफिक मकसद नहीं होता, उन्हें किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें जनरल रिजर्व कहते हैं। बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये स्पेसिफिकली जो है वो डिविडेंड वाले रिजर्व के लिए बनाया जाता है कि कल को कुछ गड़बड़ी हो तो इससे पैसा निकालकर डिविडेंड होल्डर्स को दे दिया जाए। और जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ये गलती हो गया, क्योंकि जनरल रिजर्व तो जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, किसी की भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं, ऐसा है ना। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। प्रोविजन का मकसद किसी लायबिलिटी को पूरा करना है, रिजर्व का मकसद कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करना होता है। तो प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी के लिए, कि भाई कल को अगर हमें कोई लॉस हो रहा है ना, कुछ भी हो जाए, कल को दिक्कत में हम पड़ जाए तो प्रोविजन। और रिजर्व का मतलब रिजर्व जनरल पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, है ना। तो सोर्सेस पर ध्यान दे, प्रोविजन का सोर्स प्रॉफिट है, रिजर्व का सोर्स प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है ना। सिंपल शब्दों में प्रोविजन मतलब यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या ना हो रहा है, पार्टनर्स को पैसा लगाना पड़ेगा, इतना पैसा तो अलग से रखना पड़ेगा। बट रिजर्व मतलब जब आपका प्रॉफिट हो गया है उसमें से पैसा कट जाएगा, है ना। और जनरल रिजर्व्स किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि स्पेसिफिक रिजर्व किसी खास मकसद के लिए ही होता है। तो वही सेम चीज 11th 12th की एनसीईआरटी पर कमांड बनाओ।